Hello guys, this is me Jetna Bajaj and today we'll discuss about the topic called group dynamics. So let's get started. देखो इससे पहले ना मैंने ग्रुप और उसके टाइप्स का एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोग उसको भी विज़िट करना चाहो, उसके बारे में जानना चाहो तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करना। एक और चीज़ पता है, एग्जाम्स में ना जैसे अगर डायरेक्टली मीनिंग पूछा जाता है तो डायरेक्टली ग्रुप डायनामिक्स के बारे में लिखने से पहले अगर आप थोड़ा सा ग्रुप और उसके टाइप्स के बारे में लिख दोगे 2-3 लाइनों में तो उसमें नंबर ज़्यादा मिलने की चांसेस होती हैं। तो एक बार उसको भी विजिट कर लो, उसको भी समझ लो कि वो क्या होता है और उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स का ये वाला शॉर्ट वीडियो देखना। ओके, तो चलो अब ये ग्रुप डायनामिक्स की मीनिंग को समझते हैं। देखो पहले तो ग्रुप डायनामिक्स का जो ये कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था कर्ट लुवीन के थ्रू 1945 में। अब देखो ग्रुप डायनामिक्स का मतलब क्या होता है। देखो ग्रुप डायनामिक्स इज डिफाइंड एज 2 or more individuals associated together interact as well as independent on each other in order to achieve the particular objective। देखो होता क्या है ना ग्रुप डायनामिक्स में कि ना 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। कुछ टास्क वो परफॉर्म करेगा, कुछ टास्क हम परफॉर्म करेंगे और उसके बाद जाके उनका मेन ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। ठीक है, अब देखो ओवरऑल ना ग्रुप का भी मीनिंग यही है जो ग्रुप डायनामिक्स का मीनिंग है। बट एक चीज़ जो समझनी ज़रूरी है कि हम लोग अगर मीनिंग लिखेंगे ग्रुप की तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप बेसिकली मीन्स व्हेन 2 or more individuals come together, communicate together। ओके, बट अगर हम लोग बोलेंगे ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है तो हम ऐसे बोलेंगे व्हेन 2 or more individuals associate together, interact and independent on each other for in order to achieve the particular objective। ठीक है, तो अब होता क्या है ना ग्रुप डायनामिक्स में कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, काफ़ी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, एक दूसरे की पर्सनैलिटी समझते हैं, एक दूसरे को अलग अलग टास्क एलोकेट होते हैं और वो सारे लोग उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग जैसे कि समझो एक ग्रुप में 6 लोग हैं, ठीक है, तो हर किसी ने अपना अपना टास्क लिया कि वो इस टास्क को अचीव करेगा, वो इस टास्क को अचीव करेगा और जैसे ही वो कंप्लीट होंगे टास्क सबके प्रॉपर एक सही मैनर में, तब जाकर ऑब्जेक्टिव मेन जो था, जो सबका ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव होगा। राइट, तो ओवरऑल ग्रुप में लोग एक साथ आते हैं तो क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ना कि उन सबका एक सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, सिमिलर गोल है जिसको उन सबको अपनी मेहनत करके अचीव करना है। राइट, तो वो लोग सब लोग अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे तब तो जाकर के उनका फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। राइट, अब देखो ग्रुप डायनामिक्स में ना लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होंगे? क्योंकि एक टास्क अगर किसी और को दे रहे हैं, दूसरा टास्क किसी और को है, या फिर हम समझे ऐसे कि 6 लोग हैं और 6 को अलग अलग टास्क दिए गए हैं, तो अगर एक ने भी अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो दूसरे को दिक्कत होगी, तभी दूसरा पूरी तरीके से उस तरीके से निर्भर होता है और इस तरीके से वो लोग अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं।